दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। दोस्तों ये छोटी सी वीडियो रहेगी। देश में जो हमारे कुछ हो रहा है, जो कुछ तो क्या बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच में लगातार जो काम हो रहा है वो ये हो रहा है कि अब्दुल की चूड़ी जो है वो तो टाइट करनी ही होगी। अब्दुल की चूड़ी जो है वो टाइट होगी, चाहे फिर वो वैष्णो देवी मंदिर का मामला हो, मेडिकल कॉलेज वहां की हो और वहां की मेडिकल कॉलेज को बंद करवाने के लिए कोई भी बहाना दिखा दिया जाए, या फिर एक ऐसा मुसलमान जिसका नाम अब्दुल है, सही में अब्दुल नईम, वो एक अपने गांव के सभी कौम के, सभी ज्ञाति के, जाति के बच्चों के लिए अगर स्कूल खोलता है खुद पैसा खर्च करके, लेकिन एक मुसलमान होके इतना अच्छा काम कैसे कर पाएगा भाई? तो कुछ भी जो है वो ये न केन प्रकारन कोई कारण निकाल के उसकी स्कूल को तुड़वा दिया जाए। चाहे अब्दुल कितना भी अच्छा काम क्यों न कर ले, लेकिन अब्दुल अच्छा कैसे हो सकता है? क्योंकि अब्दुल की जो चूड़ी है वो है ही इसलिए कि उसको टाइट किया जाए। ये तो बात होती है। आज उस पर बात करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आप देखना शुरू करें, उससे पहले अगर आप इस चैनल को, इस मंच को सब्सक्राइब कर ले, अगर अब तक नहीं किया है तो, और अगर नहीं किया है तो कर ले, अपने आसपास के साथियों से भी करवा ले। तो मुझे लगता है कि जो आप साथ और सहकार और अपना भरोसा हम पर जता रहे हैं, उसको देखते हुए इस परिवार का बढ़ना भी आप ही के सहयोग और सहकार से संभव है। ये जरूर से करें। बात शुरू करते हैं। नीचे एक टिकर है जो चल रहा है, इसमें आपको दिखेगा कि आप के आर्थिक सहयोग की जरूरत है। आप उस यूपीआई आईडी पर भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अब मयूर जानी ऑफिशियल में ज्वाइन का बटन है, उसको दबा के भी आप हमको आर्थिक सहयोग दे सकते हैं। हम जो कर रहे हैं वो स्वतंत्र पत्रकारिता है, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म है, और हम किसी धन्ना सेठ के या तो पॉलिटिकल पार्टी के पैसे नहीं लेते। आप हमारे सेठ हैं, आप जितना भी भेजेंगे तो उसके दम पर हम चलते रहेंगे। अब बात शुरू कर देते हैं। अब्दुल नईम नाम है उसका। मैं आपको पूरी बात सुना दूं पहले, फिर आपको दृश्य वगैरह सब कुछ दिखा दूंगा। छोटा सा वीडियो रहेगा। ये कहानी है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के भैंसदेही तहसील के अंतर्गत एक गांव है छोटा सा, इसका नाम है ढाबा। ठीक है, ढाबा गांव में ये आदमी है जिसका नाम है अब्दुल नईम। अब्दुल नईम ने लगभग खुद के 20 लाख रुपए खर्च करके एक स्कूल का भवन, एक स्कूल का निर्माण किया, उसकी इमारत को बनाया। ठीक है, अब गांव की आबादी जो है दोस्तों वो तकरीबन 2000 के आसपास की है। मतलब समझ लीजिए कितना छोटा सा गांव है ये। 2000 के करीब आबादी है गांव की, और जिसमें सिर्फ 4 ही मुसलमान परिवार रहते हैं, ये बताया जा रहा है। मैं एक मेरे पास जो जानकारी उसी के आधार पर आपको कह रहा हूं। जो अलग अलग जगहों से मैंने इसको वेरीफाई किया तो पता चला कि बात जो है वो एक सी आ रही है, सही आ रही है। तो गांव की आबादी 2000 की आबादी में मुसलमान परिवार की संख्या सिर्फ 4 की है, और इस गांव से अगर कोई सबसे करीब स्कूल है जहां बच्चों को पढ़ना हो तो जा सकते हैं, तो वो 5 किलोमीटर दूर है। ये ढाबा गांव, बैतूल जिला, भैंसदेही तहसील के अंतर्गत ये बात हो रही है। तो क्योंकि बच्चों को शिक्षा की भारी कमी पड़ती है, 5 किलोमीटर रोज जाना आना पड़ता है, बड़ी मुश्किल बात हो जाती है। तो ये जो अब्दुल नईम है, ये भाई साहब, उन्होंने नर्सरी से लेके 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई शुरू करने की योजना बनाई। आप फिर से एक बार सोच ले, समझ ले। उस गांव में बताया जा रहा है कि मुसलमान परिवार सिर्फ 4 हैं, तो मुसलमानों के लिए स्कूल की बात नहीं सोची। उन्होंने कहा कि सभी बच्चे जो गांव के हैं, हिंदू के भी बच्चे हैं, और हिंदू में जो अलग अलग हम जात पात करते हैं उन सबके बच्चे हैं, तो वो जाते हैं बेचारे 5 किलोमीटर दूर। गांव में ही स्कूल रहेगी तो यहीं पढ़ेंगे, हिंदू हो मुसलमान हो। हिंदुओं में फिर वो ब्राह्मण हो, बनिया हो, ठाकुर हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, जो भी हो,
उसने ये सब नहीं सोचा, गलती है उसकी, लेकिन नहीं सोचा। तो अपने खुद के 20 लाख रुपए से अब्दुल नईम ने एक स्कूल बनाई अपने गांव में, इन सब बच्चों के लिए। ठीक है, अब 3 दिन 4 दिन पहले का मामला है, ये बताया जा रहा है, ये शायद 5 दिन हुए होंगे, कि एक अफवाह ये फैलाई गई कि अब्दुल नईम जो है उसने एक अवैध मदरसा बनाया है ना, और ये जो बच्चे हैं उनको अनधिकृत रूप से शिक्षा दे रहा है। अब अनधिकृत शिक्षा का तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन मदरसा अपने आप में बड़ा एक रेड फ्लैग है, चौंकाने वाली बड़ी पूरी बात है। और हमारे आज की तारीख में जो हिंदू हित रक्षकों का जो पूरा एक दल, एक बड़ा एक जो फौज है, जो न आव देखती है न ताव देखती है, हाथ में झंडा और त्रिशूल और तलवार और डंडे लेके निकल पड़ती हैं, जो इनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो हुआ ये कि भाई अवैध मदरसा और अनधिकृत शिक्षा ये अब्दुल दे रहा है। अब्दुल की औकात, अब्दुल की हिम्मत कैसे हुई कि अब्दुल ये करेगा? समझ रहे मेरी बात को? तो हुआ ये कि भाई अब ये गांव वाले कहते हैं, वहां के उसी गांव वाले, उसी गांव के रहवासी सब जो रहने वाले हैं, कि एसडीएम, तहसीलदार, थाना प्रभारी सब जांच करने के लिए आए और सब आके क्लीन चीट दे के चले गए। कभी नहीं नहीं, यहां तो कुछ ऐसी कोई गड़बड़ तो है नहीं। ठीक है, और कहा कि भाई पंचायत से एनओसी भी ले लो ताकि फिर आगे कोई आपत्ति ना हो। तो अगले दिन ये सब होने के पंचायत ने भी जो है 11 जनवरी 2026 को नईम को नोटिस देकर ये जो स्कूल का भवन है उसको खाली करने का आदेश दे दिया। जब नईम पंचायत भवन गया तो कथित रूप से उससे आवेदन न लेकर उसको सोमवार के दिन आने को कहा गया, लेकिन भवन तोड़ने का आदेश दिया जा चुका था। ठीक है, जब गांव वालों ने स्कूल के तोड़े जाने के नोटिस का विरोध किया तो पंचायत ने आनंद फानन में भवन को एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी कर दिया, दे दिया। क्योंकि अब गांव वाले वो गांव वाले नहीं थे जो आमतौर पे हम देखते हैं कि दाढ़ी और टोपी वाले को भगाओ, दाढ़ी और टोपी वाले को हटाओ, उसको मारो पीटो, उसका लिंचिंग करो। अब ये इस तरह के गांव वाले नहीं थे बेचारे। तो जब गांव में एकता देखी गई तो पंचायत भवन ने भी अब जो है वो एनओसी दे दिया कि चलिए भाई हम दे देते हैं। गांव वालों ने कहा कि यदि कोई कानून का उल्लंघन हुआ है तो जुर्माना भरकर उसकी भरपाई की जा सकती है। ठीक है, भवन को तोड़ने पर उनके बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वो पढ़ नहीं पाएंगे। अब आप सब जानते हैं कि गैर कानूनी रूप से, अवैध रूप से इमारतें बनाकर उसको फिर उसकी पेनल्टी भर के उसको वैध तो बनाया जाता है। पूरे देश में ये बिजनेस जो है वो बड़े जोरों से चलता है। आप किसी भी शहर के किसी भी कॉरपोरेशन में, नगर पालिका में, नगर निगम में चले जाइए, आप बड़े बड़े नेताओं की इमारतें देखिए, उनके कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स देखिए, जो बनाए बिल्डिंग है वो देखिए। कौन जाता है पहले पूछने के लिए कि ये सरकारी जगह है या नहीं है, या ये वैध है या अवैध है? सब बना देते हैं और बनाने के बाद फिर वो जो पेनल्टी लगाई जाती है तो उसका बहुत ही किफायती दर लगाया जाता है, किफायती दाम पे, पर स्क्वायर फुट या पर गज का जो है वो पैसा दे के वो अपना लीगल करवा लेते हैं। ये तो पूरे देश में चल रहा है, यही तो विकसित भारत है हमारा, यही अमृत काल चल रहा है। लेकिन अब्दुल को मना कर दिया गया, गांव वालों को भी मना कर दिया गया कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, आपका तो जगह जो है वो अवैध है, भले ही पंचायत ने एनओसी दे दिया है। तो गांव वालों को फिक्र थी कि हमारे बच्चे यहां पढ़ रहे हैं, वो यहां पढ़ नहीं पाएंगे, फिर 5 किलोमीटर दूर स्कूल छोड़ना पड़ेगा। तो जब एनओसी के बाद भी सोमवार को भवन को तोड़ने का आदेश वापस नहीं हुआ, तब गांव वालों ने 80 किलोमीटर दूर जाकर कलेक्टर से जनता के दरबार जो वहां पे लगता है वहां पे मिलने का प्लान बनाया। ठीक है, अब मंगलवार को फिर वो गए, सोमवार को प्लान बनाया, मंगलवार को अपने जिला मुख्यालय में वहां सब वो पहुंचे एसडीएम को मिलने के लिए। लेकिन बैतूल कलेक्टर साहब जो थे वो भी तो भाई
पक्के हिंदू थे और पक्के सनातनी होंगे और पक्के सरकारी नौकर। सरकार वहां मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है। तो उन्होंने वो मिलने से पहले ही, वो जब मिले उससे पहले पुलिस वालों ने अब्दुल के साथ इन सभी गांव वालों को रोक लिया। ठीक है, अब बीच में ही रोक लिया। फिर कुछ घंटों बाद जो है उनको छोड़ दिया गया। और फिर जब वो जनता दरबार जो कि एसडीएम साहब ने लगाया था वहां पे पहुंचे और अपनी बात रखी, तब कलेक्टर साहब ने कहा कि देखो जांच तो होगी, जांच तो करनी पड़ेगी। अब इस तरफ जब कलेक्टर साहब जांच की बात कर रहे थे, अब्दुल अपने गांव वालों के साथ, एसडीएम साहब के साथ बात अपनी जो है वो रख रहा था। उसी वक्त उसके गांव में, जो कि वहां से 80 किलोमीटर दूर था, अब्दुल ने जो स्कूल बनाई थी गांव के बच्चों के लिए, उस स्कूल को तोड़ा जा रहा था। तो सर्व शिक्षा अभियान जो है वो सबके, आप सबको बधाई हो। अब हम आपको कुछ दृश्य दिखाएंगे, कुछ बातें सुनाएंगे। हमने कहानी पूरी जो है आपको बता दी। अब आप ये स्कूल तोड़ने के दृश्य देख सकते हैं, जिस वक्त अब्दुल और उसके साथ गांव वाले जो थे वो एसडीएम के साथ थे, अपनी बात उनके समक्ष रख रहे थे, तब ये हो रहा था। ये देखिए, ये वो स्कूल है, ये अब्दुल ने जो बनाई थी बच्चों के लिए गांव में, वो स्कूल है। तो स्कूल को जो है आप देख रहे हैं जैसे कि तहस नहस कर दिया गया, तोड़ा गया, खत्म कर दिया गया मामला। अब्दुल से पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि अब्दुल के साथ जो गांव के लोग गए थे, जो मुसलमान नहीं थे ऑब्वियसली, लेकिन गांव में, उसी गांव में रहते थे, उन्होंने एसडीएम के साथ जब बात की, अपनी प्रस्तुति की, और तब जो वहां उपस्थित मीडिया से बात की, ये भाई साहब की बात मैं सुनाता हूं, आप सुनिए इसको। से है, ये बताइए कि ये जो पूरे ग्रामीण हैं ये क्या चाहते हैं, और ये जो स्कूल है इसको लेकर अब क्या आप लोग का आश्वासन मिल रहा है? देखिए, ग्राम पंचायत धाबा में ऐसी कोई गतिविधियां नहीं चल रही है। जो आरोप लगाया जा रहा है कि मदरसा चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं चल रहा। और पूरे गांव वाले आए हैं और गांव वालों की सहमति से स्कूल बन रहा है ताकि उनके बच्चे बेहतर तरीके से पढ़ सके। पंचायत से अनुमति ली गई? पंचायत से अनुमति प्राप्त हो गई है, अनापत्ति पत्र भी प्राप्त हो गया पंचायत द्वारा। कुछ लोग हैं जो जबरन का ही मुस्लिम होने पे मदरसा चला रहे, ऐसे आरोप लगा रहे, पर जो ग्रामवासी धाबा वाले, ऐसा मतलब कुछ नहीं है, सब आरोप लगाए जा रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि भवन को ना तोड़ा जाए। अगर भवन तोड़ा तो हम पूरे ग्रामीण, और जो मैं जयस कार्यकर्ता हूं, तो हम जयस कार्यकर्ता आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र में ऐसी कोई भी गतिविधियां नहीं चल रही है। अब भाई साहब, आप आंदोलन करें या ना करें, लेकिन अब्दुल की चूड़ी टाइट तो होगी। अब अब्दुल भाई की बात सुनाऊं उससे पहले, उन्होंने जो कलेक्टर साहब से जाके, जब इस वक्त एक और जो है उनका स्कूल तोड़ा जा रहा था, दूसरी ओर 80 किलोमीटर दूर वो एसडीएम साहब से बात कर रहे थे, इसको भी आप सुन लें। शिक्षा जैसे अच्छी चीज को अवैध तरीके से करना चाहते हैं, बात तो बात नहीं करना है। नहीं सर, अवैध सर एक चीज बताइए। नहीं, बिना अनुमति अवैध हुआ ना, बिना, अरे यार नहीं तो फिर शिक्षा के दो आप, अगर आपको किसी चीज की जानकारी नहीं है तो। नहीं, ये मेरे को बताओ, तो कभी आप मेरे पास आए गाँव की समस्या को लेके, मैंने नेगेटिव बात करी नहीं, लेकिन सर बात सुनो। हाँ नहीं सर, मैं भी मुद्दे को, अपन को मुद्दे की बात को सुनना पड़ेगा, है ना। अपन आ गए, अपन अच्छा काम कर रहे हैं और अपन अवैध बिल्डिंग बना रहे हैं, ग्राम पंचायत से करा देते, सरकार से करेगा अपन। अरे फालतू बात नहीं करना है, फालतू बात नहीं करना है। मतलब मैं मान लीजिए जो चीज मैं मान नहीं सकता हूँ, उस चीज को नहीं मान सकता हूँ मैं। फिर अब तुम मुझे कितना भी समझाने की कोशिश करो और कितना भी मेरे दिमाग में ठसाने की कोशिश करो, मैं इलीगल बात को तो मालूम ही नहीं, क्योंकि मैं तो कलेक्टर हूँ। मैं तो सर इसमें एक नहीं, आप सर सुनिए मेरी बात। सर मान लिया इलीगल है, आपसे मिलने के लिए कोई की परमिशन चाहिए क्या? अभी सर सुनिए, तो अभी इनको खेड़ी चौकी में बैठा लिया, अंदर केबिन में, पूछ लीजिए, एसडीएम साहब ने बैठा लिया। ये कौन सी बात हो रही है? आपसे मिलने आ रहे तो वहाँ पे चौकी पे कैसे बैठा लिया? मेरे पास में
वो रामू टेकाम जी आए थे। हाँ, सुबह उन्होंने बात की। हाँ, नहीं तो सर ये चीज बताइए ना, एसडीएम साहब और वो वहाँ पे अंदर कैसे बैठा? अभी तो फिलहाल तो आप उसको वो करो, खुद ही तोड़ लो तो ज्यादा ठीक रहेगा। मैं नहीं तो वसूल करूंगा मैं उसको पैसे आपसे। नहीं तो सर ग्राम पंचायत में बस वो दे दिए ना सर, एनओसी दे दिया। ग्राम पंचायत से एनओसी की जरूरत थी तो वो तो मिल गई सर। ग्राम पंचायत ने एनओसी दे दी, अभी सरपंच और यहाँ पे सब लोग हैं। मेरा तो मानना ये है, देखो भाई ये सब चीजें जो विधिक चीजें होती है ना, जैसे ऐसे यहाँ पे बैठ के नहीं होती है। आप तो उसका दफ्तर को वो करिए, आप उसको अगर आपको ग्राम पंचायत के आर्डर से वो हो, आप क्या बोलते हैं बड़े बच्चे तो दुखी हो, आप वो करिए। नहीं मैं बिल्कुल भी देखिए, मैं बड़े गाँव वालों के साथ आया हो, मैं 0.0001% भी आपकी बात नहीं मानूंगा मैं। नहीं मानेगा। जो बात सीधी है सीधी है। अभी ये मेरे पास आए, अभी हेमंत जी मेरे पास 3-4 वो आए, इसके अलावा कांग्रेस में और भी आए, मतलब पहले भी आए उसके अंदर। मैंने सबकी बात करी कांग्रेस वालों से, सबकी बात सुनी मैंने, ऐसा नहीं है। और मैंने बोला, मैंने पूछी आपको, लेकिन जो बात नहीं मानने योग्य नहीं मानने योग्य बस। नहीं पर सर अभी एनओसी तो दे दी ना पंचायत में। देखते हैं उसको अंदर, तो सुना एजीएम का परीक्षण करेंगे उसके। मैंने आपका ज्ञापन ले दिया, मेरा कहने का मतलब सर कि मैंने ज्ञापन ले दिया। मैं यहाँ पे बिल्कुल मैं आर्गूमेंट करने, मैं उसी आदमी के साथ में आर्गूमेंट करूंगा जिसको नोटिस दिया है, जिसका काम है। मैं सर वही बात, आपसे बात नहीं करूंगा। मैंने जिस जगह मैंने करना था आपसे बात करी मैंने, हेमंत भाई आपसे। नहीं तो भाई साहब ये है कि जो बात सुननी नहीं है वो तो नहीं सुनी जाएगी, वो नहीं सुनेंगे। अब नहीं सुननी है बात। आप गांव वाले आए, साथ में मिलके आपने अपनी बात रखी, आपने एकता दिखाई, आपने हिंदू मुसलमान के बीच में कोई नफरत नहीं दिखाई आपने। अब ये तो भाई पूरा एजेंडा जो है उसके खिलाफ है ये बात। तो फिर कोई अफसर जो है, कोई अधिकारी क्यों सुनेगा, जो खुद जो है वो उसी रंग में रंगा हुआ है। इस बारे में अब अब्दुल को सुनते हैं कि अब्दुल भाई जो है, अब्दुल नईम, जिन्होंने ये पैसे खर्च करके 20 लाख के आसपास के रुपए खर्च करके ये गांव के बच्चों के लिए स्कूल बनाई, वो क्या कहते हैं उस वक्त जब वो गए थे अफसर से मिलने के लिए, तब की ये बात है उनकी। वो क्या कहते हैं ये भी सुन ले। नहीं, मैं ग्राम धाबा में रहता हूँ सर। मैंने भवन निर्माण किया था अपनी जमीन की, निजी जमीन के ऊपर। और मैं इस बात जो जानकारी मुझे मिलती जा रही थी कि ऐसी ऐसी चीज़ें मिली थी, मैंने सोच किया, मैंने अपनी भवन बना के स्कूल खोलने की सोच की। चलो मेरे हाथों से कुछ अपने ग्राम का विकास हो जाएगा, कुछ लोग पढ़ लेंगे। कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि इसके अंदर। मेरे पास शनिवार के दिन साहब लोग आए कि बोले आप यहाँ पे गलत गतिविधि कर रहे हो। तो मैंने साहब लोगों को डॉक्यूमेंट दिखाया, तो साहब लोगों ने देख के वेरीफाई किया कि हाँ आपके पास कुछ नहीं है, आप सब सही हो। लेकिन बोले आपने ग्राम पंचायत से अनुमति ली थी। तो मुझे सर से इस बारे में जानकारी नहीं थी कि अपन क्षेत्र में खेत की जमीन के अंदर डाइवर्सन करने के बाद में अपन भवन बना रहा है, तो वहाँ पर ग्राम पंचायत से भी लेना पड़ता है। मेरा गाँव से थोड़ा दूर पे खेत है, वहाँ पे मैं अपना भवन बना रहा था। तो वो बोले आवेदन कर देना। तो जैसे सर ने आवेदन का मैं तुरंत पंचायत में जाके सर को आवेदन भी करना था। तो सचिव साहब ने आवेदन नहीं लिया, बोले हम 2 दिन बाद लेंगे। अब मेरे ऐसा कुछ नहीं है। मैं कलेक्टर जब दूसरे दिन मैं रविवार के दिन था, छुट्टी का दिन था, तो मैंने जब आज नहीं लिया तो मैं कल दे दूँगा। मैं सोमवार के इंतजार कर रहा था। रात में 7-8 बजे तक के मेरे पास में सचिव साहब आए, बोले आप कल 3 बजे तक अपना भवन तोड़ लो, नहीं तो हम तोड़ देंगे। मेरे पर बहुत ऊपर से प्रेशर है, मेरा ऐसा करके वो मुझे बताने लगते। तो मैंने दूसरे दिन मैं भैंसदी की तरफ भागा कि भाई वहाँ पे आवेदन देता हूँ। वहाँ जाके मैंने आवेदन वगैरह बनाया, तो मुझे पता चला कि वहाँ पे पटवारी वगैरह आ गए भवन के पास में, और वो भवन तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो मैं फिर वापस आया यहाँ पे इंचार्ज पर उनके लिए उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे कुछ तो समय, तो मैंने गलती आवेदन सिर्फ पंचायत की एनओसी नहीं, तो मैं उसमें जो भी जुर्माना मेरे ऊपर लगाया जाएगा मैं उसको भरने को तैयार हूँ। और रही बात मेरे स्कूल खोलने से प्रॉब्लम है, तो मैं स्कूल भी नहीं खोलता। मैंने तुरंत उसी दिन अपने तहसील लेवल पे जो बीआरसी सर वगैरह थे उनके साथ रिक्वेस्ट की सर मेरा आवेदन निरस्त कर देना है, मैं स्कूल नहीं खोल रहा हूँ, मैं समिति भी बंद कर दे रहा हूँ, मेरे को कुछ भी बस मेरा भवन बचा दीजिए। मेरे भवन को मैंने बहुत मेहनत से बनाया, सर जोड़ तोड़ करके भवन बनाया, तो मुझे भवन छोड़ दिया जाए। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं कोई आज से कोई स्कूल नहीं खोलता, कुछ नहीं करता। जो भी मुझे विचार था कि गांव के लिए कुछ करूँ, वो भी नहीं करने को तैयार। मैंने गांव वालों से कहा, तो गांव वालों सब बोलने लगे कि भैया आप तो अच्छा काम कर रहे थे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, और ना गाँव से ऐसी कोई दिक्कत है। तो गाँव वाले भी आज पूरे साथ में आए, वो भी बोला। फिर मंगलवार के दिन और तहसील में गया, तो तहसील में भी मेरी कोई सुनास नहीं, बोले आपको पंचायत लेवल का काम है, पंचायत ही कहेगी, हमारे हाथ करनी, आप अपना देख लो बोले। तो फिर मैं कल शाम तक के सबके हाथ पाँव जोड़े,
सब लोग एसडीएम साहब के पास में बार बार जाया तो वो मिलने से मना करते रहे कि हमारे हाथ का काम नहीं है। तहसीलदार साहब ने बोलते कि हमारे हाथ का काम नहीं है, तो आप अपना पंचायत लेवल पर देख लो। पंचायत में सचिव बोला कि मेरे पर प्रेशर है, आपका तो भवन तोड़ना ही पड़ेगा। तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं भवन मत तोड़िए, मैं स्कूल भी नहीं खोलता, मैं समिति भी नहीं चलाता, सारे काम छोड़ देता, मुझे माफ़ कर दो मेरे भाई, किसी वजह से आपको किसी बुरा लगाऊंगा तो। और मैं अपना भवन छोड़ के सारे काम बंद कर दिया, लेकिन मैं अपने सारे काम ही बंद करके अपना पूरे बिस्तर लपेट के कहीं चले जाता हूँ। तो ऐसी कुछ मेरे से दिक्कत है, कुछ है तो अब ग्रामवासियों से मैंने अनुरोध किया, ग्रामवासी पूरे मेरे साथ में आए भी है। आज के आश्वासन मिला? आज आश्वासन भी कुछ भी नहीं, सब मेरी बात सुनी नहीं गई। बराबर बोला गया कि आप गलत हो, आपके पास में एनओसी नहीं है, आपका तो भवन टूटेगा, इस टाइप से बोला जा रहा है। सर मुझे भवन छोड़ के मेरे भवन को बचा दिया जाए। सर बोल समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ क्या नहीं करूँ। तो सुना आप लोगों ने कि अब्दुल भाई कह रहे हैं कि गलती हो गई, मैंने सबके बारे में सोचा, सबके बारे में भला सोचा, अच्छा सोचा कि बच्चे जो हैं बेचारे बहुत दूर जाते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ाई में मुश्किल होती है, तो यही एक भवन बना दिया जाए ताकि बच्चे पढ़ सकें। तो नर्सरी से लेके 8वीं तक का बना दिया। उसको नहीं पता था कि अब्दुल का अब्दुल होना बड़ी मुश्किल वाली, बड़ी मुसीबत वाली बात है अभी इस वक्त इस देश में। अगर आप कोई बजरंग दल वाले हिंदू हित रक्षक हैं, या तो वीएचपी वाले हैं, या तो इनमें से आप किसी से जुड़े हो या ना जुड़े हो, लेकिन अगर आप हाथ में त्रिशूल या डंडा या तलवार लेके, भगवा झंडा जो है लहरा के, अगर आप तलवारें बांट भी दें, आप अगर कुछ भी बकैती कर लें, कुछ भी बोल लें जो इस देश के संविधान के खिलाफ हो, जो इस देश के कानून और व्यवस्था के खिलाफ हो, लेकिन अगर आपने गेरुआ या भगवा पहना है या तो हाथ में झंडा है, तो आप कुछ भी कर लो, आपका कुछ नहीं होने वाला है, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इस वक्त देश में अब्दुल का होना बड़ा मुश्किल है, बड़ी मुसीबत है। तो वो देखा, अब्दुल ने फेस किया इस चीज को, उसने हाथ जोड़े कि मैं नहीं करूंगा गलती से भी ये काम, अभी मुझसे गलती हो गई कि मैंने सबका भला सोचा, मैं नहीं करूंगा, आप स्कूल बंद कर दूंगा, सब कुछ बंद कर दूंगा, लेकिन मेहरबानी करके कृपया मेरा जो भवन है ना तोड़े उसको, क्योंकि उसमें जोड़ तोड़ के पैसे लगा के मैंने उसको बनाया है। स्कूल नहीं तो कोई और काम में जो है इस्तेमाल करूंगा, लेकिन आप कहो तो मैं गांव छोड़ के चला जाऊंगा, बेचारा कह रहा था। लेकिन पंचायत के जो अब बाबू थे, उन्होंने कहा कि ऊपर से प्रेशर बहुत है। अब ऊपर से पता नहीं कितने ऊपर से, कहां से ऊपर से, लेकिन यह कहा गया कि ऊपर से प्रेशर बहुत है। अब्दुल भाई तुम्हारा स्कूल तो तोड़ना ही पड़ेगा, चाहे एनओसी हमने क्यों ना दे दी हो, चाहे हर जगह से क्लीन चिट तुमको क्यों ना मिली हो, लेकिन अब जब ऊपर से प्रेशर होता है तो नीचे वालों को उस प्रेशर को रिलीज करना होता है। तो जब वो रिलीज होता है तो फिर ये सब होता है। तो ये बताना था आपको, बस ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं आपका। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप अगर आपकी बात जब आपको सार्थक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक को शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। ज्वाइन का बटन दबा सकते हैं, आर्थिक सहयोग दे सकते हैं, और अपने साथियों को इस बारे में बता भी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।